रिपोर्ट का इंतजार। रिपोर्ट के बाद तय होगी जांच की दिशा। पूरे परिवार से एसआईटी करेगी पूछताछ। शिकायतकर्ता ने की सीबीआई जांच की मांग। पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा का न्यूज 18 पर बयान। कहा, शिकायतकर्ता सिर्फ मोहरा, परिवार को बदनाम करने के पीछे बड़ा चेहरा। 25 अक्टूबर को बेटे की अंतिम दुआ के बाद दूंगा एसआईटी के हर सवाल का जवाब। रात भर एक्शन में दिखे हरियाणा के नए डीजीपी। देर रात पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में नाकों का किया औचक निरीक्षण। कहा, सुधार की सख्त जरूरत। हरियाणा डीजीपी ने पढ़ाया पुलिस अधिकारियों को मानवता का पाठ। आला अधिकारियों को लिखी चिट्ठी। कहा, कुर्सी से तौलिया हटाएं, अपनी टेबल का साइज छोटा रखें। जिन्हें पब्लिक डीलिंग की अकल नहीं, उन्हें थाने चौकियों से दूर रखें। बिहार सरकार की मांग पर हरियाणा से छठ पूजा के लिए चलेंगी 14 एसी बसें। अंबाला, पंचकुला और गुरुग्राम से बिहार के 5 शहरों में जा सकेंगे श्रद्धालु। गुरुग्राम में राहत की सांस। 400 से 200 के करीब पहुंचा AQI। तेज हवाओं ने घटाया प्रदूषण का स्तर। कुरुक्षेत्र में नाबालिग बेटे ने मां को उतारा मौत के घाट। चरित्र पर शक के चलते दिया वारदात को अंजाम। पति से तलाक के बाद अकेली रहती थी मां। नीरज चोपड़ा बने लेफ्टिनेंट कर्नल। राजनाथ सिंह और थल सेना प्रमुख ने प्रदान की मानद उपाधि। पूर्व सीएम मनोहर लाल और सीएम नायब सैनी ने दी बधाई। सीएम सैनी का शहादत को नमन। तोशाम के सशस्त्र सीमा बल के जवान अनिल कुमार रविवार को पिथौरागढ़ में हादसे में हुए थे शहीद। राजकीय सम्मान के साथ गांव में हुआ अंतिम संस्कार। दिल्ली के रोहिणी में बड़ा एनकाउंटर। बिहार के 4 वांटेड गैंगस्टर ढेर। दिल्ली और बिहार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे डीजीपी के एक्शन के साथ। हरियाणा के नए डीजीपी ओपी सिंह देर रात यमुनानगर के कालानौर पहुंचे, जहां उन्होंने नाकों और ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया। इस मौके पर ओपी सिंह करीब आधे घंटे तक वहां मौजूद रहे और अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। काबिले गौर है कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजने के बाद ओपी सिंह को हरियाणा के डीजीपी का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है और इसी के चलते उन्होंने औचक निरीक्षण किया। यमुनानगर के कालानौर पहुंचे, वहां पर नाकों का औचक निरीक्षण किया। सुरक्षा व्यवस्था की जो भी तैयारियां हैं उनका जायजा लिया। इसके साथ ही अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए और कहा कि अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की सख्त जरूरत है। तो डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजने के बाद ओपी सिंह को हरियाणा के अतिरिक्त डीजीपी का चार्ज दिया गया है। उन्होंने कार्यभार संभालते ही एक्शन दिखाना शुरू कर दिया है और एक बार फिर वो एक्शन में नजर आए। यमुनानगर के कालानौर पहुंचे, औचक निरीक्षण किया, नाकों पर गए, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। गाड़ी मूवमेंट्स कर रही है अपनी 100 गाड़ी चल रही है, उसमें कौन सी क्रिमिनल की है? हमारा कहना है बिल्कुल साफ। जी सर, ये मेट्रो रेल वाला सिस्टम नहीं चलेगा। ब्लू लाइन में तो क्रिमिनल्स चल रहे हैं, येलो लाइन में पुलिस चल रही है। दोनों का आपस में कोई आमना सामना हो ही नहीं रहा। हम तो कहते हैं जी रेल की एक पटरी है, अगर वो इधर से आ रहे हैं तो आप इधर से आओ जी। ठीक है, थैंक यू सर। तो वहीं डीजीपी ओपी सिंह ने सभी पुलिस अधिकारियों को एक संदेश भी दिया है और कहा कि थानों में कुर्सी पर से अपना तौलिया हटा लें। जैसी कुर्सी एसएचओ की वैसी ही सामने वाले की भी होनी चाहिए, ये डीजीपी ने संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी दफ्तर जनता के पैसों से बने हैं। पुलिस को जनता की सेवा भावना रखनी चाहिए। पब्लिक डीलिंग को फाइन आर्ट समझना चाहिए। ऑफिस में टेबल और कुर्सी समान होनी चाहिए। विजिटर्स के लिए अलग रूम और सुविधा जरूरी है। विजिटर रूम में साहित्य और चाय पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। डीजीपी ने कहा कि जनता की शिकायतें सुने अधिकारी और समाधान करें। हर शिकायत पर 1 सप्ताह में कार्यवाही सुनिश्चित हो। जो पब्लिक डीलिंग नहीं समझे उन्हें फील्ड से हटाया जाए। तो डीजीपी ने यह संदेश दिया है। सभी आला अधिकारी जो हैं उनके लिए ये डीजीपी का संदेश है और कहा कि जो कुर्सी एसएचओ की रहेगी, अधिकारियों की रहेगी, वैसी ही कुर्सी
सामने वाले यानी कि शिकायतकर्ता की भी होनी चाहिए। जनता के पैसे से ही दफ्तर बना है, हर शिकायत पर एक सप्ताह में कार्यवाही सुनिश्चित होनी चाहिए। उधर दिल्ली के रोहिणी में बड़ा एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर में बिहार के 4 वांटेड गैंगस्टर ढेर हो गए हैं। एनकाउंटर में गैंग का सरगना रंजन पाठक भी ढेर हुआ है। दिल्ली और बिहार पुलिस का यह ज्वाइंट ऑपरेशन था। बिहार में कई आपराधिक मामलों में ये आरोपी वांटेड थे, जिसके बाद बिहार और दिल्ली पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन किया और मुठभेड़ के दौरान एनकाउंटर में 4 जो ये गैंगस्टर थे इनको ढेर कर दिया गया है, जिसमें गैंग का सरगना रंजन पाठक भी मौजूद है। तो दिल्ली और बिहार पुलिस का यह जॉइंट ऑपरेशन देखने को मिला। दिल्ली के रोहिणी में एनकाउंटर हुआ, जिसमें 4 वांटेड गैंगस्टर ढेर हुए हैं। बिहार और दिल्ली पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन था। मुठभेड़ के दौरान 4 गैंगस्टर ढेर हुए, जिनमें गैंग का सरगना रंजन पाठक भी शामिल है। अकील अख्तर की मौत पर एसआईटी प्रमुख का बयान सामने आया है और एसआईटी प्रमुख ने कहा कि मौत के कारणों का पता लगाना ही हमारी प्राथमिकता है। मुस्तफा परिवार जल्द जांच में शामिल होगा। अकील के करीबियों को जांच के लिए बुलाएंगे। अकील की मेडिकल हिस्ट्री की भी जांच होगी। तो ये एसीपी का बयान आया है। आपको बता दें, अकील अख्तर की मौत के बाद लगातार इस मामले में नए खुलासे हो रहे हैं और एक तरफ जहां पिता अकील को मानसिक हालत खराब बता रहे हैं, अकील की मानसिक हालत को लेकर बता रहे हैं कि वो बीमार थे मानसिक तौर पर, वहीं परिवार पर पूर्व डीजीपी जो है मोहम्मद मुस्तफा, उनकी पत्नी रजिया सुल्ताना, अकील की बहन और पत्नी पर एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता ने शिकायतकर्ता के कहने पर यह एफआईआर की गई है। एक शिकायतकर्ता है शमसुद्दीन, जिन्होंने शिकायत की, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई और अब इस मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है। एसआईटी का कहना है कि इस मामले में अकील की मौत के कारणों का पता लगाना ही प्राथमिकता है। आया नहीं था, ये चीजें उसकी मेडिकल हिस्ट्री ही बता पाएगी कि वो रोगी था या नहीं था, और अगर था तो किस तरह का ट्रीटमेंट उसको दिया गया था और किसके द्वारा दिया गया था। ये भी हमारी जांच का विषय है। हमने जांच शुरू कर दी है और उनको जल्दी सबको शामिल जांच किया जाएगा। उनके परिवार के जितने सदस्य हैं और जितने भी लोग मृतक के आसपास रहने वाले हैं या जो उसके टच में थे, सबको जांच में शामिल करके और शीघ्र हम पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कई खुलासे किए। उन्होंने अपने बेटे अकील के नशे का शिकार होने की बात कही, साथ ही शिकायतकर्ता पर भी फ्रॉड होने के इल्जाम लगाए। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा अपने बेटे की मौत के मामले में घिरे हुए हैं। पंचकुला पुलिस ने उनके सहित परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज किया है। इस बीच उन्होंने न्यूज 18 के साथ खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कई सनसनीखेज खुलासे किए कि उनका बेटा अकील अख्तर मानसिक तौर पर परेशान था। 2006 से लेकर साल 2018 तक नशे का शिकार रहा। हर बाप बच्चे में कितनी भी कमी है उनको दबाता है कि दुनिया के प्लेटफॉर्म पे लेके आता है, दबाता है ना, छिपाता है। ठीक है। जहां तक मेरे घर में छिपाना 100% मुमकिन नहीं था, चूंकि मेरे घर में 50 लोग होते हैं, सिक्योरिटी वाले होते हैं, काम करने वाले होते हैं, मिलने वाले होते हैं, तो वो सबको पता होता है। लेकिन बाप अपने मुंह से कभी नहीं कहता मेरा बच्चा बुरा है। ठीक है। मेरा बच्चा 2006 से लेके 2025 तक शिकार था, नशे का शिकार था। पुलिस ने शमसुद्दीन नाम के शख्स की शिकायत पर एफआईआर की है, जिसको मोहम्मद मुस्तफा ने फ्रॉड बताया और उसके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी भी की। दिस इज ए डर्टी पॉलिटिक्स। जो शमसुद्दीन है ना, उसकी शक्ल देखी आपने? शक्ल देखी उसकी? मेरे घर में अकील ने कुत्ता पाल रखा था, पिटबुल उसकी नस्ल है, तो मुझे उसकी शक्ल बिल्कुल उससे मिलती है।
इसलिए तो इसको तो टुकड़ा डाल ले कोई, आप मैं उसको 2000 रुपए दूंगा, आपके खिलाफ वीडियो बनवा देता हूँ। न्यूज 18 के साथ बातचीत आगे बढ़ी तो उन्होंने कहा कि वो विक्टिम कार्ड खेलने की जगह इस मामले का डटकर सामना करेगी। उन्होंने कई लीडरों की मदद लेने से भी इनकार किया और अपनी लड़ाई खुद लड़ने की बात कही। मैं एक सिपाही हूँ देश का जी। मैं विक्टिम कार्ड जिंदगी में न कभी खेला न खेलूंगा। मैं तो जंग लड़ना जानता हूँ। मैंने इस देश की लड़ाई लड़ी हैं, बड़ी बड़ी लड़ाई हैं। गोलियों की छांव में मैंने अपना फर्ज अंजाम दिया है। ये नहीं है, मैं किसी से माफी नहीं मांग रहा हूँ जी। मैं गुहार नहीं लगा रहा हूँ कि मेरी मदद करो। बहुत लोगों के, बहुत अफसरों के फोन आ रहे, कोई पुलिस में मदद करें। अल्लाह गवाह है, पब्लिकली मैं आपके थ्रू बताना चाहता हूँ, बहुत बड़े बड़े लीडर्स के फोन आ रहे हैं। ठीक है। एनी हेल्प? आई सेड नो थैंक यू सर, नो सर थैंक यू, आई विल फाइट माई ओन वॉर। कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना के बेटे अकील अख्तर की मौत 16 अक्टूबर को हुई। पंचकुला के सेक्टर 4 के घर से अकील की लाश बरामद हुई। परिवार ने दावा किया कि अकील की मौत नशे के ओवरडोज से हुई है, पर पंचकुला पुलिस ने शमशुद्दीन नाम के शख्स की शिकायत पर मोहम्मद मुस्तफा, रजिया सुल्ताना, अकील की पत्नी और बहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली और इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा। रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू जो है अंबाला कैंट स्टेशन पहुंचे। छठ पूजा पर यात्रियों की स्टेशन से भारी भीड़ उमड़ी पड़ी है। इसको लेकर बिट्टू ने यात्रियों से धैर्य बनाए रखने की अपील की। कहा कि रेलवे के पास ट्रेनों की कमी नहीं है, जरूरत पड़ी तो और स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेलवे मंत्री अश्वनी वैष्णव के निर्देश पर बिट्टू यहां पहुंचे थे। स्टेशन पर सुविधाओं की उपलब्धता का उन्होंने जायजा लिया। भीड़ के कारण कई यात्रियों की ट्रेन छूटी। खिड़कियों और दरवाजों से चढ़ते यात्री नजर आए। इसके साथ ही रिजर्वेशन करवाने वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि बिट्टू का कहना है कि यात्री जो हैं वो धैर्य बना के रखें। कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा सकती हैं, जरूरत पड़ने पर और भी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। तो रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू जो हैं वो अंबाला कैंट स्टेशन पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने सुविधाओं और उपलब्धताओं का जायजा लिया। किलोमीटर के 10-10 पूरी ट्रेन खड़ी हैं, भी जब जरूरत पड़ेगी वो काम में लाई जाएंगी। इसलिए मैं विश्वास करूं मेरी इस बात का, ये एक बनी हुई मिथ है, ये बनी हुई चीज है, बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। हमारे पास प्रॉपर 12,000 की बात की थी, 12,000 हमारे पास ट्रेन है और कोई भी जरूरत पड़ेगी छठ पूजा के लिए और लोगों के लिए कोई कमी नहीं आने देंगे, मेरा विश्वास करो आप। ये 3 दिन है और 3 दिन में आपका बहुत सहयोग चाहिए, क्योंकि लोगों तक बात पहुंचे, भी कोई कमी नहीं है। हरियाणा में छठ पूजा पर श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। हरियाणा से बिहार तक एसी बस सेवा शुरू की गई है। परिवहन मंत्री अनिल विज ने इसकी जानकारी दी और कहा कि बिहार के 5 जिलों के लिए एसी बसें चलेंगी। बेगूसराय, पूर्णिया, मधुबनी, पटना और गया के लिए ये बसें चलेंगी। तो ये बसें चलाई जा रही हैं। 5 जो जिले हैं उनके लिए ये बसें चलेंगी। हरियाणा सरकार ने बिहार सरकार के अनुरोध पर यह फैसला लिया। लंबे रूट को देखते हुए एसी बसें लगाई गई है। अनिल विज ने यह कहा है कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। अंबाला, पानीपत और गुरुग्राम से ये बसें रवाना होगी। हरियाणा सरकार जनहित में निरंतर काम कर रही है। बिहार सरकार की मांग पर हरियाणा से छठ पूजा के लिए 14 बसें चलेंगी, एसी बसें चलेंगी। अंबाला, पंचकुला और गुरुग्राम से बिहार के 5 शहरों में श्रद्धालु जा सकेंगे। तो ये हरियाणा सरकार की तरफ से बसें चलाई जा रही हैं। छठ पूजा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है ताकि जो श्रद्धालु हैं, जो यात्री हैं, उन्हें किसी तरह की असुविधा ना हो। उनकी सुविधा का ख्याल रखते हुए 14 ऐसी बसें जो हैं वो 5 शहरों के लिए चलेंगी, जिसमें बेगूसराय, पूर्णिया, मधुबनी, पटना और गया शामिल है। यहाँ ये बसें जाएंगी। हमें बिहार सरकार की
पत्र आया था कि हरियाणा से बहुत बड़ी संख्या में बिहारी लोग छठ पूजा पर खास तौर से और वैसे भी बिहार जाना चाहते हैं, तो उनके लिए हरियाणा से बिहार तक की बसें चलाई। हमने उनकी बात को स्वीकार कर लिया है और हमने बसें चला दी हैं और बसें चलनी शुरू हो गई। एसी बसें चलाई गई है इसके लिए? हाँ जी, एसी बसें चलाई गई हैं क्योंकि रूट बहुत लंबा है। और अब बात करेंगे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की। नीरज चोपड़ा भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल बने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें मानद उपाधि दी है। इस दौरान थल सेना के प्रमुख भी समारोह में शामिल थे। थल सेना के प्रमुख ने समारोह में उन्हें सम्मानित किया। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने शुभकामनाएं पोस्ट की हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी शुभकामनाएं दी और कहा कि हरियाणा का गौरव है नीरज चोपड़ा। रक्षा मंत्री और थल सेना अध्यक्ष की मौजूदगी में नीरज को लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि दी गई है। नीरज इस दौरान सेना की वर्दी में नजर आए। नीरज ने खेल के मैदान में जो कमाल किया है उसके लिए उन्हें 16 अप्रैल 2025 को भारत के राष्ट्रपति ने टेरिटोरियल आर्मी में मानद कमीशन दिया था और अब उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह मानद उपाधि दी। थल सेना प्रमुख ने समारोह में उन्हें सम्मानित किया और नीरज चोपड़ा इस दौरान सेना की वर्दी में नजर आए। सीएम नायब सिंह सैनी ने शहीद अनिल कुमार को नमन किया। तो शाम के जवान अनिल कुमार पिथौरागढ़ में शहीद हुए थे। सशस्त्र सीमा बल में तैनात थे अनिल कुमार। शहीद का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ हुआ। गांव में लोगों का जनसैलाब उमड़ा। उन्हें नम आंखों से सबने अंतिम विदाई दी। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ट्वीट कर उनकी शहादत को नमन किया। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया और ट्वीट कर कहा कि पिथौरागढ़ में देश सेवा के दौरान खरखड़ी माखवान भिवानी के वीर सपूत अनिल कुमार के शहीद होने का समाचार अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। मैं उनकी वीरता और बलिदान को शत शत नमन करता हूं। इस कठिन समय में हम सब शहीद के परिजनों के साथ खड़े हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि उन्हें इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहीद की शहादत को नमन किया। गुरुग्राम में AQI में सुधार हुआ है। तो ये राहत की खबर देखने को मिल रही है। गुरुग्राम में AQI जिस तरह से बढ़ा था दिवाली के बाद से, अब उसमें सुधार देखने को मिल रहा है। प्रदूषण स्तर 197 से 250 के करीब पहुंचा है। पिछले कई दिनों से AQI 370 के पार जा रहा था। गुरुग्राम में AQI 370 के पार पहुंच गया था। आज सुबह तेज हवा के कारण इसमें गिरावट आई है। हवा की गुणवत्ता में नागरिकों को राहत मिली है। तो जिस तरह से AQI बढ़ा था गुरुग्राम में, जिस तरह से प्रदूषण बढ़ा था, दिवाली के बाद पटाखे जिस तरह से चलाए गए थे, रोशनी का जो त्योहार मनाया गया था, उसके बाद गुरुग्राम में AQI बढ़ गया था। AQI 370 के पार पहुंचा था और लोगों को इससे सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। लेकिन अब ये राहत की खबर है कि जो AQI है उसका स्तर नीचे आ रहा है। और अब जिक्र करेंगे कुरुक्षेत्र का, जहां नाबालिग बेटे ने मां की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। अकेले घर में मां रहती थी, तलाकशुदा महिला थी, अकेली घर में रहती थी। वारदात के बाद आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया है। पड़ोसी की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। आरोपी बेटा मां के चरित्र पर शक करता था, जिसके चलते उसने गुस्से में आकर मां के सिर पर कुल्हाड़ी से कई वार किए। जानकारी के मुताबिक जो आरोपी बेटा है, नाबालिग जो बेटा है, वो 11वीं क्लास का छात्र है। फिलहाल पुलिस ने FIR दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच शुरू की है। तो बेटे ने अपनी मां का कत्ल किया। नाबालिग बेटे ने कुल्हाड़ी से मां के सिर पर कई वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। देर रात हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि लूडा गांव में ना एक लेडीज का कत्ल हुआ है। तो हमारी इन्फॉर्मेशन पे पुलिस पार्टी वहाँ गई, तो वहाँ जाके पता किया तो एक लड़के ने ही अपनी मदर का मर्डर किया है और वो उसके फादर और मदर दोनों अलग अलग रह रहे हैं काफ़ी दिनों से। उनका फैमिली डिस्प्यूट है। तो इस संबंध में हमने उसमें FIR दर्ज कर दी है और जो उसकी डेड बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र भेज दिया।
नूंह जिले के होडल नगीना रोड पर गांव लाहबास के पास एक नशे में धुत ड्राइवर ने तेज रफ्तार में गाड़ी चलाकर भयंकर हादसा कर दिया। कार अनियंत्रित होकर गांव के स्वागत बोर्ड से जा टकराई, जिससे बोर्ड टूटकर सड़क पर गिर गया और कार खेतों में पलट गई। हादसा इतना जोरदार था कि दोनों एयरबैग खुल गए और ड्राइवर की जान बच गई। ये गनीमत रही। इस हादसे में ड्राइवर को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा। कोई अन्य वाहन भी उस समय सड़क पर मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, टूटे बोर्ड को वहां से हटवाया और जाम को खुलवाया गया। आरोपी ड्राइवर जो है वो नशे में बताया जा रहा है, जिसने तेज रफ्तार में गाड़ी चलाकर सीधा वेलकम बोर्ड जो होता है उस पर दे मारी। वेलकम बोर्ड से गाड़ी टकराई और जो वेलकम बोर्ड है वो भी इस हादसे में सड़क पर गिर गया। और मेरे कोई साथ ना है। अच्छा, कोई भी, मैं अकेला था। अच्छा, और मैं पापड़ा से हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? फाजिल हुसैन है। फाजिल हुसैन। फाजिल हुसैन। अच्छा अच्छा अच्छा। कहाँ से आप कहाँ से रहते हैं? आप कहाँ से रहते हैं? आप कहाँ आ रहा था? पिनंगवा से। जा कहाँ रहते? पापड़ा से। अच्छा, ये मैं सही हूँ लेकिन थोड़ी स्मित लगी है बस। ये गाड़ी से हुआ है और पिनंगवाक साइड से कोई गाड़ी आ रही थी और वो काफ़ी स्पीड से थी। उसके पास में कंट्रोल नहीं हो पाई गाड़ी, उसने बोर्ड में टक्कर मार दी। और ये इस तरीके से रोल लिया गया है जैसे फिल्मों में रोल लिया जाता है ना, वही कंडीशन है इसकी। और वो आप कंडीशन इसकी भी देख सकते हो और गाड़ी की भी देख सकते हो। अच्छा, किसी को चोट वोट तो नहीं आई है? अभी तो ड्राइवर को जो गाड़ी चला रहा था उसको काफ़ी चोट लगी हुई है, उसको हॉस्पिटल में भर्ती करा गया। रोहतक में एक सूट बूट पहने जेंटलमैन ने दिन दिहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। मेडिकल मोड़ के पास खड़ी बाइक को चोर बड़े आराम से उड़ा ले गया। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि आरोपी पहले कुछ देर तक फोन पर बात करता रहा, आसपास का माहौल देखा और फिर बिना किसी डर के बाइक में बैठकर फरार हो गया। चोरी की यह पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह शख्स दिन दिहाड़े बाइक चोरी करके फरार हो जाता है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।